नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। जो है कलाम का ऑफलाइन जो सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज होती है उसका टेस्ट नंबर 11 माइनर टेस्ट 11 देख रहे थे और आज हम जो है इसकी चौथी क्लास देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। और अब जो है कलाम के फुल लेंथ टेस्ट हुए जिसमें जो है 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। वो भी हम जो है परसों से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी जो है परसों जरूर जुड़े और अपना स्कोर जरूर देखें कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, अब देखो आपका जो है आज का पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मांग को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य वैचारिक टकराव हुआ। तो देखो इसको थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि 16 अगस्त 1932, कब 16 अगस्त 1932 जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो पूरा हो चुका था। उसके बाद में 16 अगस्त 1932 को जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, कौन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, मैकडोनाल्ड। क्या नाम था, मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग, ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। ये क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले डेट याद रखना, सांप्रदायिक पंचांग की जो डेट है वो 16 अगस्त 1932 और किसके द्वारा घोषित किया गया, मैकडोनाल्ड जो क्या था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इसके अंतर्गत यह था कि जो दलित समुदाय है ना, दलित समुदाय, उसको जो है हिंदुओं से पृथक जो है निर्वाचन में आरक्षण टाइप मान सकते हो आप। पृथक जो है निर्वाचन आरक्षण कह सकते हो आप। ठीक है, पृथक आरक्षण। ठीक है, तो अब जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड है उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की और इसमें जो है दलित समुदाय था उसको हिंदुओं से पृथक करके अलग करके जो है आरक्षण दिया हुआ था निर्वाचन में। तो इसका जो है गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। क्या किया, गांधी जी ने विरोध किया। और ध्यान रखना 26 सितंबर, कब, 26 सितंबर 1932 को जो है, मतलब उससे पहले जो है ना, गांधी जी ने विरोध में क्या किया, यरवदा जेल थी जो पुणे में थी, कौन सी, यरवदा जेल, पुणे में। यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। पहली बार हुआ था कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे। ठीक है, और इसके बाद में जो क्या हुआ कि 26 सितंबर 1932, ये डेट भी याद रखना। इस दिन जो है गांधी जी और जो भीमराव अंबेडकर है उन दोनों के बीच हुआ पूना पैक्ट। क्या हुआ, पूना पैक्ट। किन किन के बीच हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। और इसमें जो है ना एक बात और ध्यान रखना, पूना पैक्ट में जो है ना गांधी जी ने खुद ने हस्ताक्षर नहीं किए, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए। इनकी तरफ से किसने हस्ताक्षर किए, तो इनकी तरफ से हस्ताक्षर किए मदन मोहन मालवीय ने। किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वापस देख लेते हैं। देखो 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की जिसमें क्या है, दलित समुदाय को हिंदुओं से अलग जो है निर्वाचन में और जो है हर चीज में आरक्षण दिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और पुणे की जो यरवदा जेल है उसमें आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर जो है इनको मनाने के लिए जो है मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, इनके बीच में जो है थोड़ी सी बातचीत हुई और 26 सितंबर 1932 को एक पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। फिर जो पूना पैक्ट हुआ उनमें जो है गांधी जी ने जो है हस्ताक्षर नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। किस लिए, दलित जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसके लिए। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका आपका कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मांग को लेकर गांधी जी और अंबेडकर के मध्य वैचारिक टकराव हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4, दलित को पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन बोल रहा है, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और वो था बेलगांव अधिवेशन। कौन सा, बेलगांव अधिवेशन। और ये हुआ था 1924 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 की जो है अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको आप जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें डिटेल से जानने जैसा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको नोट कर लेना है कि गांधी जी ने पहली बार केंद्रीय विधानसभा की बैठक में उपस्थिति कब दर्ज करवाई। बात हो रही है यहाँ पर केंद्रीय विधानसभा की।
ठीक है। तो इसमें जो है सर्वप्रथम गांधी जी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई वो मार्च 1919 को करवाई। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आया हुआ नहीं है और जो है नया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण जो अनशन है किस घटना के विरोध में आरंभ किया। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन है, यहां पर ये अनशन लिखना भूल गए शायद, ठीक है। आमरण अनशन किस घटना के विरोध में प्रारंभ किया। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं कि जो है आपका सांप्रदायिक पंचांट के खिलाफ जो है महात्मा गांधी ने यरवदा जेल, जो कहां पर है, यरवदा जेल कहां पर है आपकी, यह है पुणे में, उस टाइम पूना कहते थे उसको, पूना में जो है आमरण अनशन शुरू किया पहली बार, ठीक है। और अब पहली भूख हड़ताल कब की, ये हम कल पढ़ चुके हैं। पहली भूख हड़ताल जो है गांधी जी ने, पहली भूख हड़ताल और आमरण अनशन में अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली जो भूख हड़ताल है वो की थी अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में पहली भूख हड़ताल की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है आसाम के बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय, इंपॉर्टेंट बनता है, कि नारों के साथ वेतन वृद्धि की मांग किस आंदोलन के दौरान की थी। गांधी महाराज की जय, तो ये जो है आपकी किसने की थी, ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी आसाम के जो बागान मजदूर है उन्होंने गांधी महाराज की जय के नारों के साथ वेतन वृद्धि है उसकी मांग की थी। तो ध्यान रखना असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर गांधी जी किस आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित किया। सबसे पहले तो नाम ध्यान रखना, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और इनके कहने पर गांधी जी ने किस आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित किया। तो जो इसका उत्तर होगा आपका वो होगा जो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जो आपका नमक सत्याग्रह है उसमें जो है महिलाओं ने भी भाग लिया, ये अलग से याद रखना। और किसके कहने पर महिलाएं शामिल हुई, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब थोड़ा सा जान लेते हैं नमक सत्याग्रह को। सबसे पहले 12 मार्च 1930 को जो है ये आपका शुरू हुआ और 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ। कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे, ठीक है। 240 मील की दूरी तय की गई थी, ठीक है। उसके बाद में 24 दिन लगे और 5 अप्रैल को जो है ये वहां पर तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने जो है नमक कानून ने तोड़ा। ध्यान रखना ये डेटें आपको, और ये अनुयायी भी ध्यान रखना है और दूरी भी ध्यान रखनी है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखो कल से तो अपने ये जो अपने अभी रह गया सेवा और उद्योग क्षेत्र रहा हुआ है, ठीक है। सेवा और उद्योग क्षेत्र करेंगे कल वाली क्लास में, और परसों से जो है ना अपन शुरू करेंगे फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आप पूरा डिटेल से 100 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर होगा और आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आपकी तैयारी कितने लेवल की है, ठीक है। उसके लिए आप जरूर जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें और जरूर जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर जुड़े। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67। गांधी जी द्वारा अपनी किस साहित्य रचना में संसदीय व दलीय व्यवस्था की आलोचना की गई। संसदीय और दलीय व्यवस्था की आलोचना किस जो है साहित्य में की गई। तो उत्तर होगा आपका हिंद स्वराज। और एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो गांधी जी की पुस्तक है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि हिंद स्वराज पुस्तक लिखी कब गई थी। तो देखो एक हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना वो 1909 में लिखी गई, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रख लेना, डेट पूछ सकते हैं। और यहां से गांधी जी से एक और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। लगभग चांस में तो एक ही बनता है लेकिन 2 भी बन सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो है हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई ये बनने के चांस है, क्योंकि हिंद स्वराज पुस्तक है वो तो गांधी जी कर दोगे आप, क्योंकि सिलेबस में ही आपके गांधी जी है, लेकिन 1909 में लिखी गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान आप रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास करेगी कि ऐसा हार्ड मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ करता था, ठीक है। गांधी जी के संदर्भ में उक्त कथन किसने कहा, ये बहुत अच्छा बात है और आप जो है कल्पना नहीं कर सकते उस आदमी ने ये बात कही है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास करेगी कि ऐसा हार्ड मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ करता था। तो आप एकदम ऑप्शन जो उत्तर है ना इसका जरा हटके, इसका उत्तर होगा आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। जो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जो उसी टाइम के थे और उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यही विश्वास करेगी कि ऐसा हार्ड मास का पुतला कभी इस धरती पर हुआ करता था।
ठीक है। अब जो अपन जो है इस ऑप्शन को देख के अपने को लगेगा ही नहीं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ऐसा कुछ कहा होगा, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अब थोड़े करंट के क्वेश्चन है, अगले 11 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से हैं, तो इनको थोड़ा सा जल्दी से ही देख लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपके सिर्फ जो संस्कृत डिपार्टमेंट में काम आएगा, और आगे जो भर्ती आएगी ना सामान्य वाली, वो भी दिसंबर में लगभग आने वाली है। तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है, चैनल से जो है आप जरूर जुड़ जाएं, और जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मेरे कहने पर आप जो भी देख रहे हो, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, एक तरफ कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपको हर चीज यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। आने वाली जो सामान्य एजुकेशन की जो भर्ती है उसमें भी जो है अच्छे तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो आज अब क्वेश्चन है अगला 69 नंबर, जो आपका करंट का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिप्स 2024 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो देखो रिप्स क्या हो गया, रिप्स हो गया राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इसको हिंदी में कहेंगे तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है। इसकी प्राथमिकताओं में शामिल क्या नहीं है, हरित विकास है तो बिल्कुल है, निर्यात संवर्धन है बिल्कुल है, क्षमता विकास है तो बिल्कुल है। देखो बात यहाँ प्राथमिक जो है ना प्राथमिकता में है या नहीं, तो रोजगार के अवसर्जन का जो है यहाँ प्राथमिकता नहीं है, हालांकि ये जो है इसमें सम्मिलित है, रिप्स 2024 में जो है ये सम्मिलित जरूर है, लेकिन प्राथमिकता में शामिल नहीं है। प्राथमिकता में हरित विकास, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जो है सम्मिलित है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है 4। ये सम्मिलित जरूर है लेकिन प्राथमिकताओं में नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो उम्मीद है कि जो है आपके रोजगार का सर्जन होगा, लेकिन यह प्राथमिकता नहीं है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ा छोटा करना, 17वां क्वेश्चन लगभग आने लायक क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने 3 योजनाएं, अब इन 3 योजनाओं का नाम ध्यान रखना। सबसे पहले इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, दूसरे इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता कार्यक्रम, इंदिरा है तीनों, फिर इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, ठीक है। तीनों का नाम ध्यान रख लेना आप, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान। इन तीनों का विलय कर एक नवीन नाम दिया है, और वो नाम है आपका कालीबाई भील संबल योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ये मान कर चलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कारण कि जो है ये उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि जो जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे पूछ सकते हैं, एक आपको कैसे पूछ सकते हैं कि कालीबाई भील संबल योजना है, उसमें कौन सी 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अब थोड़े से जो है करंट के क्वेश्चन है, और ये थोड़ा धुंधला छपा हुआ है तो थोड़ा से छोटे करना है, वरना अगर सही नहीं दिख रहा ना आपको तो आप थोड़ा सा एक बार जो है 360 में कर लें क्वालिटी को। क्वेश्चन है आपका कि स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी, नाम ध्यान रखना, स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां किया गया। नाम ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जवाहर कला के अंदर जयपुर में जो है स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प, आपको पता है हस्तशिल्प से संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, जवाहर कला के अंदर जयपुर, ठीक है। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2024 का आयोजन जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया। बात यहां पर यह आ जाती, कई बार उल्टा हो जाता है, ठीक है, कि किस हस्तशिल्प जो है मतलब जवाहर कला के अंदर में जो है जो जिस भी महीने में ये हुई है उसका महीने का नाम देकर ये पूछ लें कि कौन सी हस्तशिल्प प्रदर्शनी हुई है, तो स्वयं सिद्धा, या फिर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं किस चीज का आयोजन हुआ है, तो स्वयं सिद्धा, नाम ध्यान रखना स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 को, और जो भी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जून से लेकर आपको नवंबर तक का करंट पढ़ना है, ठीक है। दिसंबर का नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जून से लेकर नवंबर तक का करंट आपको पढ़ना है। फिर 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन, 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला, नाम क्या है, आरंभ 2। क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लें, कई बार क्वेश्चन यही देखो वापस ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला जिसका आयोजन किया गया, जो भी कहां किया गया, केंद्रीय भेड़ एवं जो ऊन अनुसंधान संस्थान है अविका नगर, उसका नाम क्या था, तो नाम ध्यान रखना आरंभ 2। तो 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पशुधन योजना मिशन पर केंद्रित कार्यशाला आरंभ 2 का आयोजन जो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक में किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
73वां क्वेश्चन बोल रहा है, वापस देखो रिप्स आ गई, और रिप्स अपने जो है लगभग हर जो है पेपर में आई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसको रिप्स 2024 के कहते हैं, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को ही परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन का लाभ प्रदान किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना 25 करोड़ से अधिक। फिर इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को विद्युत शुल्क, यहाँ शुल्क लिख दिया, शुल्क होना चाहिए, ठीक है, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क में आगामी 7 वर्ष तक 100% छूट प्रदान की जाएगी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इस योजना के तहत जो पात्र उद्यमी है उनको विद्युत शुल्क में, मंडी शुल्क में आगामी 7 वर्ष तक ना, ध्यान रखना, में 100% जो है छूट प्रदान की जाएगी, तो दोनों ही इसमें सही है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के संबंध में सत्य कथन की पहचान करो, ठीक है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन को सही बनाने के लिए जो है इसको जो है गठन किया गया है, और इसका गठन कब तक के लिए किया गया है वो ध्यान रखना, 31 मार्च 2028 तक जो है ये प्रभावी रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है, 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रहेगी। बहुत अच्छा जो है डेट याद रखनी है आपको कि राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स कब तक जो है ये एक्टिव रहेगी, तो 31 मार्च 2028 तक। फिर देखो इस विभाग, वित्त विभाग इस टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग है, तो बिल्कुल सही है, ये जो टास्क फोर्स होगी वो वित्त विभाग के अंडर होगी, तो बिल्कुल सही है। फिर मुख्यमंत्री को इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो पहला और दूसरा दोनों ही इसमें क्या हो जाए, सही हो गए, ध्यान रखना 31 मार्च 2028 तक जो है ये कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन भी अच्छा है कि म्यूनिक इन्वेस्टर मीट, ठीक है, म्यूनिक जो कहां पर है आपका, म्यूनिक कहां पर है, जर्मनी में, ठीक है। म्यूनिक इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जर्मनी के किस राज्य के साथ सिस्टर पार्टनरशिप स्थापित रखने का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। म्यूनिक इन्वेस्टर मीट के दौरान जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है जर्मनी के किस राज्य के साथ सिस्टर पार्टनरशिप, ठीक है, उसका जो है जो प्रस्ताव किसके साथ रखा, तो ये राज्य का नाम ध्यान रखना जर्मनी के, उसका नाम है बवेरिया, ठीक है, क्या नाम है, बवेरिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76वां क्वेश्चन बड़ा, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती एसआई जो भर्ती है 2021 उसकी समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय समिति का संयोजक किसे बनाया गया है, तो देखो आरपीएससी का पेपर है और आरपीएससी अपने बारे में तो पूछने से रही, तो ये क्वेश्चन तो किसी हालत में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना आप, जोगाराम पटेल इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नाहरगढ़ जैविक उद्यान में छोड़े गए बाघ शावकों का नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है, तो ध्यान रखना भीमा व स्कंदी, ठीक है, भीमा व स्कंदी जो है बाघ शावकों का नाम रखा गया जो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में छोड़े गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है 24वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो तैराक का नाम ध्यान रखना सूरजभान मीणा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा में राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, जो अपनी लोकसभा चल रही है 18वीं, उसमें राजस्थान के किस सांसद को केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राव राजेंद्र सिंह, और आपको यह कमेंट करके बताना है कि ये कहां से सांसद है, ठीक है, ये सांसद कहां से बने हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देश में पहली बार आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन से गोडाउन के स्वस्थ चूजे का जन्म किस ब्रीडिंग फ्लेमिंगो सेंटर पर संपन्न हुआ है, मतलब जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उससे गोडाउन का जो स्वस्थ चूजे का यानी बच्चे का जो है जन्म किया गया है वो किस ब्रीडिंग फ्लेमिंगो सेंटर पर जो है संपन्न हुआ है, तो उत्तर होगा इसका रामदेवराव है सुदासरी, ठीक है, रामदेवराव है सुदासरी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो आज के जो है 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब लास्ट क्वेश्चन माइनर टेस्ट 11 के बाद में फुल लेंथ टेस्ट आएंगे, ठीक है, और जो है कल इसकी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को अच्छे से जानेंगे। उद्योग जो भारत के संदर्भ में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र उसको जो है अच्छे से जानेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।